आप विश्व के आत्मा हैं और सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए तथा कौन देवता सबसे बड़े एवं समर्थ है? निष्पाप ब्रह्मा जी, इन सभी प्रश्नों का समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। सत्यवती नंदन व्यास जी, इस प्रकार मेरे प्रश्न करने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। ये तीनों देवता, इनको ज्ञान तो है नहीं, इसलिए ये अपने से दूसरे की तरफ धका दिया करें। चलो वहाँ उससे पूछ लो। फिर भी विष्णु जी की तरफ संकेत करते हैं, फिर भी अपना ज्ञान वो बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिसे यह रहस्य विदित हो। जो त्यागी, अहंकार रहित एवं ईर्षा शून्य है, वही इसके रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में, अब सृष्टि की रचना बता रहे हैं ब्रह्मा जी। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं उनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य, चंद्र, वृक्ष तथा पर्वत कोई भी 116 पृष्ठ में 3रा स्कंध देवी भागवत का दिखाई नहीं पड़े। मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष हैं। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हुआ है। यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ, यों विचार करके मैं जल में उतरा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, यानी खोज करता रहा। इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटब नाम के 2 भयंकर दानव राक्षस सामने आ गए। वे उस महावर्ण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह माने शरीर मेघ के समान श्याम था, बादलों की तरह, काले बादलों की तरह। वे पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेष नाग की सैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख, चक्र, गदा और पद्म, इन 4 आयुधों से अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेषशाही भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निंद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेष नाग की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निंद्रा याद आ गई। मैंने उनका स्तवन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु जी के विग्रह से निकलकर, विग्रह माने शरीर से, श्री विष्णु जी के शरीर से निकलकर अत्यंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। अपने आत्माओं, जैसा आज आपको सृष्टि रचना में पहले बताया था, वर्बली दास ने बताया था, जो परमात्मा ने हमें बता रखा था, कबीर साहब ने।
ये कहा था कि दुर्गा ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की माता है, श्री देवी, और ये काल ज्योति निरंजन इनका पिता है। ये क्या करते हैं, इन तीनों बच्चों की उत्पत्ति करते हैं। ये काल यानी ब्रह्म, क्षरपुरुष भी कहते हैं इसको, क्षरब्रह्म भी कहते हैं। क्षरब्रह्म और ये दुर्गा जी, इन दोनों के पति पत्नी व्यवहार से श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की उत्पत्ति होती है, जन्म होता है। और ये क्या करते हैं, इनको बाल्यावस्था से ही कोमा में कर देते हैं, अचेत कर देते हैं और उनकी परवरिश जारी करते हैं। जब ये युवा होते हैं तो इनको सचेत कर देते हैं। अब ये दुर्गा अन्य रूप धारण करके प्रेतवत, प्रेतनी की तरह विष्णु जी के शरीर में प्रवेश करके इनको बेहोश किए हुए थी। ऐसे ही ब्रह्मा जी को ये कमल के फूल पर रख दिया और तब तक ये अचेत था, कोमा में डाल रखा था। ये खुद कहता मुझे पता नहीं मैं कमल के फूल पर कहां से उत्पन्न हो गया, मेरा कौन जनक है। अब नीचे उतरा तो देखा विष्णु जी बेहोश पड़े थे वो, और उसमें से जब वो दुर्गा निकल गई, बाहर आई, तो वो सचेत हो गए। अब इस प्रकार इन सभी को इस काल भगवान ने अपने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भ्रमित कर रखा, किसी को यथार्थ ज्ञान नहीं बता रखा। अब यहां आप आगे देखिएगा, अब क्या होता है कि तीसरे स्थान पर भगवान शंकर को भी बेहोश कर रखा था, फिर उसको सचेत कर दिया, फिर तीनों को इकट्ठा कर दिया प्रेरणा करके, तीनों इकट्ठे हो गए। अब देखना श्रीमद् संक्षिप्त देवी भागवत और तीसरा स्कंद, और हम यहाँ पढ़ रहे थे। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अत्यंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्ष तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधुर और कैटब मोहित हो गए थे। उसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लिटाकर उन्हें वहीं प्राणों से रहित कर दिया। अब वहाँ मैं और भगवान विष्णु दो थे, वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। हम तीनों को भगवती आद्याशक्ति के दर्शन हुए, दुर्गा के। उन्हें देखकर मनमुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवती आद्याशक्ति की, हम 117 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, तीसरा स्कंद। वह वाणी बड़ी मधुर थी, सुंदर एवं सुखप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि कार्य करने में सफल हो? विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं, निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे शिरोधार्य कर लिया। उस रत्न जटित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया।
ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा। अद्भुत चार दीवारी उस नगर की छवि बढ़ा रही थी। उसमें बहुत से ऊंचे ऊंचे महल थे। उचित स्थान पर यज्ञशालाएं बनी थी। क्षण भर के बाद वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा। वहां हमने देखा अनुपम नंदन वन था। पारिजात की संगन छाया के नीचे सुरभि गो बैठी थी। आप पास में ही ऐरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस पराजित के उपवन में गाते एवं विहार करते थे। देखा तो वही महाभाग इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिया सची विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम 118 पृष्ठ पे आश्चर्यचकित हो गए। आगे देखना। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा लगी थी। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? भगवान, मैं कौन हूं, ये कौन है और हमारा उद्देश्य क्या है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुंचा। आगे देखा। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। उनके 5 मुख थे, 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। क्षण भर के बाद वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया। वह भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तमपुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोता खाने लगा। एक विष्णु तो विमान में बैठा है, एक ब्रह्मा बैठा है, एक शंकर बैठा है, और एक के ओर देखे तो वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। अलसी के फूल के समान उनके श्री विग्रह की कांति थी। पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी। वे पक्षी राज गरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिया लक्ष्मी जी चंवर डुला रही थी। उन सनातन श्री हरि की झांकी पाकर हम सभी भौचक्के से रह गए। एक दूसरे को देखते हुए हम विमान में एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र था। उसका जल बड़ा ही मधुर था। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर देव जी ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की रचना का जो ज्ञान दिया है उसमें बहुत ही विस्तार से बताया है। अब ये श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी विमान में बैठे हैं। दुर्गा ने इनको आकाश में उड़ा दिया विमान को। ये जहाँ पहुँचे वहाँ ब्रह्मा जी विराजमान थे और एक ब्रह्मा जी बैठा विमान में और एक सामने बैठा वहाँ उस ब्रह्मा के लोक में। और फिर वहाँ देखा तो ब्रह्मा जी के विष्णु और शिव जी पूछते हैं कि ये दूसरा ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा जी, विमान वाले ब्रह्मा जी कहते मुझे नहीं मालूम ये कौन है, हम कौन है, कहाँ से उत्पन्न हो गए, हमारा क्या उद्देश्य है? तो ये कौन था? इस काल ने, जैसे आपको सृष्टि रचना के प्रारंभ में बताया था, इसने एक ब्रह्मांड के टॉप मोस्ट प्लेस पे, शिखर सुन में यानी चोटी पे 3 स्थान बना रखे हैं।
आपको एक चित्र दिखाते हैं ब्रह्मांड का, इससे आसानी से समझ में आओगी। देखिएगा, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये देखिएगा, ये एक अंडे जैसी शेप है इसकी, अंडे जैसा आकार है, इसको एलिपिकल इसका जो है ना शेप है, आकार है। अब ये देखिएगा, नीचे से शुरू करते हैं। सबसे नीचे ये पाताल लोक, तलातल, रसातल, सूतल, अतल, महातल, तलातल और वितल, तो ये है पृथ्वी लोक। ये शिव का लोक, शिवपुरी जिसे कहते हैं, ब्रह्मा जी का लोक ब्रह्मापुरी, विष्णु जी का लोक विष्णुपुरी। अब ये जो क्षेत्र है, और ये है कॉमन स्वर्ग और नरक, और ये है धर्मराय का लोक, यानी यहाँ का न्यायाधीश बना रखा है इस काल ने, ये जहाँ सबका अकाउंट होता है। और ये जो स्थान है ये ब्रह्मलोक है सारा, ये स्थान जो है इसको ब्रह्मलोक कहते हैं। एक ये स्वर्ग है, इसमें भी एक इंद्र हो रहता है, ये इंद्र अलग है और इसलिए इसको महा इंद्र कहा है। ये इसमें क्या कर रखा है, ये एक महास्वर्ग है, इसी में इसने एक अलग से और एक डुप्लीकेट काम कर रखा है, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक की रचना कर रखी है। इधर ये 88,000 खेड़े हैं, इधर ये सप्तपुरी है, और इस सारे इस ब्रह्मलोक के ऊपर, ये ब्रह्मलोक है, इस ब्रह्मलोक के ऊपर इसने यहां 3 गुप्त स्थान बना रखे हैं। आपको बताया था कि एक ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये काल सरपुरुष स्वयं ब्रह्मा रूप धारण करके रहता है और साथ में अपनी पत्नी दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। ये वहां यहां से अंतर्धान हुआ, इनके विमान से पहले ये यहां पहुंच गया। एक ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये स्वयं महाविष्णु महाशिव रूप में रहता है और दुर्गा को अपने यानी उमा रूप में रखता है। और फिर ये एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, आगे फिर ये स्वयं ही विष्णु रूप धारण करके वहां विराजमान हो जाता है और दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। अब जब इनका विमान वहां पहुंचा इस रास्ते से, पहले इन्होंने देखा यहां इंद्र का लोक देखा, ये पहले बड़े बड़े वृक्ष और अन्य लोक देखे, फिर यहां से यहां प्रवेश हुआ, इससे आगे नहीं जा सकते ये। इनका विमान महा इंद्र को देखकर वापस यहां से आया, फिर इस रास्ते से ऊपर गया। आगे जाके इन्होंने क्या देखा, सबसे पहले ब्रह्मा का ये काल बैठा था सरपुरुष ब्रह्मा रूप में, और फिर वहां से ये इनका विमान यहां आ गया। इस वहां इन्होंने एक शंकर जी और देखा, ये काल था, स्वयं सरपुरुष ने अपना अलग से वहां 3 रूप धारण किए। और फिर ये विष्णु लोक में आ गए, वहां एक विष्णु और था और लक्ष्मी जी बैठी थी। यह दुर्गा इस विष्णु रूपी काल के ऊपर, सरपुरुष के ऊपर चमक करी थी। यहां से फिर इनका विमान यहां आया, इस मीठे जल के समुद्र में। यहां दुर्गा का एक लोक अलग से है। अब आगे पढ़ते, यहां तक हम पढ़ते हुए आ चुके हैं श्री देवी पुराण को। अब हम यहां आएंगे इस मीठे जल में, इस मीठे जल के समुद्र में पहुंच गए। अब यहां आते हैं पुण्यात्माओं, आज हमारे सदग्रंथ जो प्रमाणित कर रहे हैं, ये ज्ञान परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में लिपिबद्ध करवा रखा है, आज से 600 वर्ष पहले। और आज इन सदग्रंथों में हमें सत्य हो रहा है। तो इससे सिद्ध है कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, जिन्होंने पहले ही ये ज्ञान हमें दे रखा था और हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। अब हम कहाँ तक पढ़ते हुए आगे कि इन तीनों ये विमान में बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव जी।
और दुर्गा ने अपनी शक्ति से विमान को आकाश में उड़ा दिया। पहले वो पहुंचे ब्रह्मा जी के लोक में, वह इस काल के उस स्थान पर पहुंचे जो रजोगुण प्रधान है। वहां यह स्वयं ही सरपुरुष यानी काल ब्रह्म स्वयं ही ब्रह्मा रूप धारण करके विराजमान था। आगे फिर गए तो इसे शंकर रूप में विराजमान था, आगे गए तो ये विष्णु रूप में विराजमान था। फिर वहां से इनका विमान कहाँ गया, ये सारा इसलिए किया गया था कि कहीं ये अपने आप को भगवान ना मान बैठे, इनका भ्रम निवारण कर दें। अब देखना, ये देवी भागवत चल रहा है, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये वही पुस्तक है जो आपको पहले दिखाई थी। हमने यहाँ तक पढ़ लिया, हमने ये पढ़ा 118 पे। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और एक दिव्य धाम ब्रह्म लोक में जा पहुंचा। वहां पर एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। एक तो विमान में बैठा है, एक वहां विराजमान था दूसरा, वो ब्रह्म था, क्षर पुरुष था, वो धोखा देता है इनको, वो स्वयं ब्रह्मा रूप में वहां विराजमान था। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ, सभा लगी थी। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? भगवान मैं कौन हूँ? ये कौन है? और हमारा क्या उद्देश्य है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुंचा। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। ये काल निकला वहां से, सरपुरुष। और फिर वहां से क्षण भर के बाद वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहां पर कौन थे? वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे, विष्णु जी एक और यो काल बैठा था, सरब्रह्म सरपुरुष, और उसकी 4 भुजाएं थी। पक्षीराज गरुड़ पर विराजमान थे और प्राण प्रिय लक्ष्मी जी चौंच बुला रही थी। अब हम यहाँ आते हैं, नीचे देखते हैं। इतने में पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र था, जिसका जल बड़ा ही मधुर था। हम 119 पृष्ठ पर पढ़ेंगे, अब 118 हमने पढ़ लिया। उस समुद्र में वहां एक मनोहर द्वीप था। उस द्वीप में एक मंगल में मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग में सुंदर रत्न जड़े थे। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी, या दुर्गा जाकर वहां विराजमान होगी आगे। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हो। अत्यंत सुंदर मुख था, लाल लाल दांत थे, करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर